Hello बच्चों, let's have a look at this question which says 2.48 grams of Na2S2O3.XH2O was dissolved per liter of the solution. 20 ml of this solution required 10 ml of 0.01 molar iodine solution. Find out the value of X. तो यहाँ पे हाइड्रेटेड सोडियम थायोसल्फेट प्रोवाइडेड है हमें, जिसमें x वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है. हमें वैल्यू ऑफ x फाइंड आउट करनी है. की कॉन्सेप्ट हियर इज redox reactions. Redox reactions are the reactions in which oxidation and reduction takes place simultaneously. तो क्वेश्चन में जो हमें रिएक्शन प्रोवाइडेड है हम पहले उसे लिख लेते हैं, which is Na2S2O3 plus iodine. It forms Na2S4O6 plus NaI. ठीक है, तो ये रिएक्शन हो रही है. अब इसमें हम ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम फाइंड आउट करें, फॉर एग्जाम्पल Na2S2O3 का ऑक्सीडेशन नंबर की हेल्प से हमें ये पता चलेगा कि कौन सी स्पीशी ऑक्सीडाइज हो रही है और कौन सी स्पीशी रिड्यूस हो रही है. तो एल्कली मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 होता है, तो 2 सोडियम आर प्रेजेंट इनटू इट्स ऑक्सीडेशन नंबर +1 प्लस 2 सल्फर इंटू x जो हम एज्यूम कर रहे हैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 3 ऑक्सीजन एटम इंटू इट्स चार्ज इक्वल्स टू 0 बिकॉज ये एक न्यूट्रल स्पीशी है. दिस विल गिव 2 प्लस 2x minus 6 equals to 0. 2x minus 4 equals 0. 2x is equal to 4, जिससे हमें मिला 4/2. x की वैल्यू +2 आ गई यहाँ पे. तो सल्फर इज प्रेजेंट इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इन दिस कंपाउंड. बिल्कुल इसी तरह अगर हम इस कंपाउंड का फाइंड आउट करें तो दिस वैल्यू केम आउट टू बी 2.5. एलिमेंटल स्टेट में किसी भी स्पीशी का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होता है, तो आयोडीन के लिए इट विल बी 0. एल्कली मेटल इज ऑलवेज +1, तो इस वजह से ये यहाँ पे -1 स्टेट में प्रेजेंट है. अब अगर हम चेंज देखें तो सल्फर इज चेंजिंग फ्रॉम +2 टू 2.5. इसका मतलब यहाँ पे एडिशन हो रहा है 0.5 का, राइट. 2 + 0.5 विल गिव 2.5. बट यहाँ पे 2 सल्फर एटम प्रेजेंट है, तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे विद 2 इज इक्वल टू 1. ये वैल्यू आ गई हमारी n फैक्टर फॉर Na2S2O3. अब आयोडीन में अगर हम देखें तो इट इज चेंजिंग फ्रॉम I2 टू आयोडाइड विच इज I-1. यहाँ पे चेंज कितने का आ रहा है? -1. इस यहाँ भी स्टोइशियोमेट्री इसकी की देखें तो 2 कोएफिशिएंट प्रेजेंट है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे विथ 2, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 2n फैक्टर फॉर आयोडीन. अब बाय द लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, equivalent of Na2S2O3 will be equal to equivalence of I2 molecule. इसको हम n फैक्टर के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं? It will be n which is moles into n factor. ये किसके लिए है? सोडियम थायोसल्फेट के लिए. इसी तरीके से यहाँ पे हम लिख देंगे n into n factor for iodine, where n is equal to the number of moles. नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? अगर हमारे पास मोलैरिटी एंड वॉल्यूम प्रोवाइडेड है
तो n इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। तो इस वैल्यू को अगर हम यहाँ इंसर्ट करें तो इट विल बी मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू n फैक्टर इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू n फैक्टर। कि हम इसे 1 2 से डिनोट कर लेते हैं डिफरेंशिएट करने के लिए। अब मोलैरिटी तो हमें इस सोडियम थायोसल्फेट की नहीं पता है, तो बट हमें इसका वेट पता है। तो मोल्स को अगर हम वेट के टर्म्स में लिखें तो इट इज गिवन वेट अपॉन मोलर मास। तो हम इस वैल्यू को अगर यहाँ पे लिख दें एंड इसको हम वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें तो इट विल बी मोलैरिटी के जगह पे 2.48 डिवाइडेड बाय m, हम इसका मास एज्यूम कर रहे हैं, इनटू 20 विच इज इट्स वॉल्यूम एंड n फैक्टर जो कि 1 है हमने कैलकुलेट किया था, इक्वल्स टू मोलैरिटी आयोडीन की हमें प्रोवाइडेड है 0.01 इंटू वॉल्यूम हमें दिया है 10 ml इंटू n फैक्टर जो हमने कैलकुलेट किया विच इज 2। इस इक्वेशन को हम मोलर मास के टर्म्स में अगर रीअरेंज करें तो मोलर मास को हम इस साइड लेके जाएंगे रिएक्शन के, एंड ये पूरी जो राइट साइड पे इक्वेशन है इसको हम लेफ्ट साइड पे कर देंगे। तो रीअरेंजमेंट के बाद द इक्वेशन विल बी m इक्वल्स टू 20 इंटू 2.48 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 0.01 इंटू 2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू मोलर मास की आ जाएगी 248। तो मोलर मास अगर हमें इस हाइड्रेटेड कंपाउंड का फाइंड करना होगा तो हम कैसे करेंगे? इट विल बी मोलर मास इक्वल्स टू मास ऑफ Na2S2O3 प्लस मास ऑफ वाटर। ओके, तो XH2O प्लस करके हम मोलर मास कैलकुलेट करते हैं। वैल्यूज अगर हम देखें तो हमने 248 कैलकुलेट की है, इसकी वैल्यू यहाँ पे आई है मोलर मास की, इज इक्वल टू इसका मास होता है सोडियम थायोसल्फेट का 158 प्लस वाटर मॉलिक्यूल का मास होता है 18 और x वाटर मॉलिक्यूल्स हैं तो ये हो जाएगा 18x। 248 माइनस 158 इक्वल्स टू 18x। रीअरेंज कर दें तो x विल बी 248 माइनस 158 90, 18x था, 18 से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू ऑफ x हमारे पास आ जाएगी 5। okay, so the compound is Na2S2O3.5H2O। okay, तो यहाँ पे हमने वैल्यू ऑफ x फाइंड की which came out to be 5। I hope you understood it well. Thank you and best of luck.